Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your Hindi teacher Pallavi. Students, आज हम आपको हिंदी व्याकरण का नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके पहले मैंने बेटा आपको जितना भी पढ़ाया है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। तो बेटा चलिए अब हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए बेटा, अब हम आपको समझाते हैं आपका लेसन 7 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, इसके पहले मैंने जो भी लेसन पढ़ा दिया आपने मुझे बताया कि आपको सब समझ में आ गया है। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि द्रव्य तरल, सबसे पहले यहाँ पर पिक में दिया है द्रव्य तरल, उसकी जस्ट बगल में दिया है द्रव्य धन। ठीक, पहले को हम पढ़ें द्रव और दूसरे को हमने पढ़ा द्रव्य। फिर है उसके जस्ट बगल में धनु और उसके जस्ट बगल में एक गाय है जिसको हम बोले धेनु। ठीक, तो अब हम हैं तो दोनों वर्ड एक जैसे बोलने पे तो एक जैसा है, मगर दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कि द्रव मीन्स तरल पदार्थ, है ना, जैसे दूध, पानी, चाय। द्रव्य मीन्स पैसा, है ना। धनु मीन्स धनुष और धेनु मीन्स गाय, धेनु गाय। तो देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है कि उपरोक्त चित्रों में द्रव एवं द्रव्य तथा धनु एवं धेनु शब्द एक ही समान ही प्रतीत होते हैं। इन्हें बोलने में भी समानता है, परंतु इनके शब्दों के अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अतः ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान हो परंतु अपनी वर्तनी के शुद्धता एवं अर्थ में भिन्न होते हैं, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने देखिए आपको बताया था, नीचे आपकी ये सूची दी हुई है शब्द और अर्थ। अश्व मीन्स घोड़ा, अस्म मीन्स पत्थर। व और म का अंतर है ना। व हो गया, अश्व हो गया, घोड़ा हो गया, म हो गया, अश्म हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से जस्ट नीचे देखिए अवधि है ना। अवधि, अवधि, हम एक जल्दी पढ़ रहे हैं और एक आराम से पढ़ रहे हैं, तो दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। अवधि का मतलब होता है समय सीमा, अवधि मतलब होता है एक बोली। ठीक, उसी तरह से आप ये पूरा पढ़ते जाइए। नीर, नीड़, है ना। नीर मीन्स पानी, ये तो आप लोगों को भी पता है, पानी की पर्यायवाची नीर होती है। नीड़, नीड़ में जैसे कि किसी का घोंसले को हम नीड़ कहते हैं। ठीक, तो नीर और नीड़ है। इति, इति, इसमें भी वही आपके मात्रा का ही फर्क आया। एक को हम जल्दी बोल रहे हैं, एक को हम आराम से बोल रहे हैं। इति को हो समाप्त। इति यानी दैवी दुख। ठीक, पानी, पाड़ी, दिन, दिन, अन्य, अन्न, अन्य। देखिए यहाँ पर जस्ट उसके बगल में है अन्न। अन्न मीन्स अनाज जो हम खाते हैं। अन्य मीन्स दूसरा, अदर, है ना। अंत, समाप्त, और फिर उसके बगल में क्या लिखा है, अंत्य। अंत्य हम पढ़ेंगे पहले को अंत, उसको, और इसके नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे, अंत्य, त्य है। ठीक, नीच, नीचे। अब हम आगे पढ़ते हैं कूच, 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 है ना। तो जस्ट आपके देखिए इसके अर्थ दिए हुए हैं। पथ, पथ्य, प्रसाद, प्रासाद, परिमाण, परिमाण, आसन, आसन्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जूठा, झूठा, ग्रह, गृह। तो आप बेटा इसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ लेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। एक जैसे बोलने वाले दो शब्द हैं पर उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। बोलने में थोड़ा सा भिन्न है मगर अर्थ बिल्कुल अलग है। ठीक, अब आइए देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है समेटिव असेसमेंट। कोष्ठक में उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। हमारा परीक्षा में प्रथम स्थान लाना है, तो लक्ष्य लाना है या लक्ष्य लाना है। जस्ट हमको ये इसलिए दिया है कि हमको समझ के सही सही यहाँ पर भरना है। लक्ष्य मीन्स क्या होता है और लक्ष्य मीन्स क्या होता है। लक्ष्य आपका दोनों का, बोलने में तो दोनों एक जैसे हैं मगर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप भरेंगे लक्ष्य, आपका लक्ष्य है, एम है ये। ठीक है, परीक्षा में हमारा प्रथम स्थान लाना हमारा लक्ष्य है। इस पुस्तक का मूल और मूल्य दोनों अलग अलग है।
है ना। एक मूलधन होता है और एक मूल्य, यानी उसका दाम पता करना है। तो इस पुस्तक का मूल्य 40 रुपये है। ठीक, आप ऐसे समझ समझ के पूरा इसमें भर देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा भरा भी है, आप देख लीजिए। इसको जूम करके आप ऐसे करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो आप देख करके इसको अपना भर लीजिएगा। ओके। और उसके बाद देखिए बेटा, उसकी जस्ट नीचे लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। नींबू का आचार बहुत खट्टा है। आचार मीन्स व्यवहार होता है ना, आचार व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ पर अचार है नींबू का, तो नींबू का अचार बहुत खट्टा है। यहाँ पर आचार को आप सही करके अचार लिख लीजिए। आज ठंडी अनल बह रही है। अनल बह रही है, कोई कहता है, कोई पर्यायवाची शब्द जल्दी यूज करता है? नहीं, आज ठंडी हवा बह रही है। ठीक, हमें अन्य लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर अन्न की जगह पर अन्य होगा। देखिए, जैसा कि उसके पहले मैंने यहाँ पर आपको आपकी ये टॉपिक में है, देखिए जस्ट यहाँ पर दिया है अन्न और अन्य, है ना। अन्न मीन्स अनाज हो गया, अन्य मीन्स दूसरा हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या भरना होगा? अन्य। ठीक, यानी दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया है हमारा देश उन्नति की चरम शिखर पर है। तो शिखर को गलत लिखा है, तो आप यहाँ पर शिखर को सही कर दीजिएगा। ठीक, उसने अपने पुत्र को बलि बना दिया। कोई अपने पुत्र को बलि बनाता है? नहीं ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है उसने अपने पुत्र को बलवान बना दिया। ठीक है। अब उसके नीचे जस्ट देखिए ग है कि निम्नलिखित श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। इनका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको आ रहा है, आप कर लीजिएगा। मैंने पूरा नहीं कंप्लीट किया है इसे, इसका मैंने बस अर्थ बता दिया है, क्योंकि अर्थ में आपको शायद प्रॉब्लम आती। और वाक्य तो आप 6th क्लास में है बेटा, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो आप इसको अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। इसको मैं नहीं करवाऊँगी, इसे आपको अपने खुद से बना करके आपको अपनी बुक को फिलअप करना है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम मुझे वाक्य में प्रयोग करके दिखाइए। आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। मैंने अर्थ लिख दिया है, अर्थ से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए, कोश, कोष, आवरण, खजाना, दोनों को बोलते एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। पूरे आपकी ये 5 शब्द हैं, पांचों शब्दों को आप आराम से अपने वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। उसके नीचे है बहुवैकल्पीय प्रश्न। आज उसके गृह, गिरह, गरह, ग्रह, है ना, ऑप्शन में दिया है 4। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप? आजकल उसके ग्रह बुरे चल रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका। फिर है तरुणी, तरणी, तरणी, तारव ही पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है। तो आप वैसे ही भर भर अपने से समझ के अब करेंगे, मैं नहीं बता रही हूँ, आपको करना है। आकाश में घने, नीरज, नीरद, नारद, निराद, क्या भरेंगे? वैसे ही समझ के कर लीजिएगा। वैसे ही है जस्ट लास्ट में उनका, सूत सतु, सूत सतु। ठीक, आप ऐसे ही भर के अपना समझ के कर लेंगे। ओके। तो अगर जो बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, आप अपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। मुझे पता है जो नहीं पढ़े होंगे वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब आपका ये चैप्टर हो गया और इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको लिख करके भेज दूँगी, आप उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।